तो कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट का जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक है रासायनिक समीकरण तथा उसके संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण जो होते हैं उनको आज हम संतुलित करना, क्या होता है रासायनिक समीकरण, ये सब चीजें सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने सारी अभिक्रियाएं सिखा दी थी, अब हम उसे संतुलित करना सिखाएंगे। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो कोई सी भी जब अभिक्रिया होती है उसे हम जब उसके प्रतीकों के रूप में, परमाणुओं के जो प्रतीक होते हैं उनके रूप में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। जैसे कोई एक मैग्नीशियम की रिबन होती है, उसे हमने क्या करा, जलाया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तो जो अभिक्रिया होगी, जो रिएक्शन होगी, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। हाँ, जो हम प्रतीकों में लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या करा, एक मैग्नीशियम की क्या ली, रिबन। ठीक है, ये मैग्नीशियम की क्या थी, रिबन ली। ठीक है, इसको क्या करा अपन ने, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया। ठीक है, क्या करा, जलाया। ठीक है, ये मैग्नीशियम की रिबन थी, ये जब हम जलाएंगे तो आसपास ऑक्सीजन है ही, तो ऑक्सीजन उसके साथ क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। तो जब इन दोनों के आपस में रिएक्शन कराई तो जो हमें मिला वो क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो मिला है ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस तरीके से प्रतीकों में लिखना जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अब हम उसके बाद सीखेंगे उसे संतुलित करना। तो क्या ये संतुलित है। ठीक है, तो सबसे पहले कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि कोई भी जब अभिक्रिया होती है तो जो अभिकारक है और उत्पाद है उन दोनों में क्या होती है, परमाणुओं की संख्या समान होती है। मतलब कि रासायनिक कोई सी भी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें ना परमाणु तो उत्पन्न होते हैं ना ही नष्ट होते हैं। जो ये एक लाइन है कि कोई भी परमाणु ना ही नष्ट होते ना ही उत्पन्न होते, ये इसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि जो LHS है, ठीक है, ये जो LHS है और ये जो RHS है, इसमें क्या होता है, परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो परमाणु, इसमें कितने परमाणु हैं, इस तरफ कितने परमाणु हैं, इस तरफ कितने परमाणु हैं, इसका आपको पता है। तो इस तरफ कितने परमाणु हैं, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। ध्यान देना कि जो छोटा होता है, जो छोटा अक्षर स्मॉल लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल वाले के साथ ही रहता है। ठीक है, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, इसलिए इधर मैग्नीशियम ऑक्सीजन है। अब इधर क्या करोगे आप, ऐसे एक साथ मत लिख देना मैग्नीशियम ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है, दो परमाणु, एक मैग्नीशियम है दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना दिख रहा है आपको, एक ही है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम के आगे कितना लिख दिया अपन, एक। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन और उसके साथ क्या है, 2, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे कितना लगा दिया अपन ने, 2। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, और मैग्नीशियम कितना है, 1। क्या ये रासायनिक समीकरण है, जो है रासायनिक समीकरण संतुलित है। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे 1 है, सही है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। तो इसका मतलब रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित है। इसे हम क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। जो असंतुलित समीकरण होता है, जो असंतुलित असंतुलित समीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं, कंकाली समीकरण। आपके बुक के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा, कंकाली समीकरण को संतुलित करो, कंकाली समीकरण किससे कहते हैं, तो आपको कहना है कि जो असंतुलित समीकरण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अब इस कंकाली समीकरण को हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे भी हमें कितना का ऑक्सीजन करना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन करना पड़ेगा। तो 2 ऑक्सीजन करने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, नहीं यहाँ 2 नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि मैंने जो पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें समझाया था कि यहाँ पे ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 कैसे आता है, यहाँ पे 1 कैसे आया, यहाँ पे 2 कैसे आया। ये सब चीजें मैंने मेरे पिछले वीडियो में समझाई है, आप जाके उसे देखना, उसमें अच्छे से समझाया हुआ है। यहाँ पर अपन समीकरण संतुलित करना सीखेंगे। तो जो ये 2 है ये अपन कहाँ लगाएंगे, केवल आगे लगाएंगे। ठीक है, तो जब भी अपन परमाणुओं को संतुलित करना होगा, मान लो यहाँ पे 4 है, 10 है, 15 है, कितने भी हो, तो अपन को हमें कहाँ लगाना है, केवल आगे लगाना है। ठीक है, हमें आगे का ध्यान रखना है, यहाँ पे नीचे नहीं लगाना, ये बात ध्यान रखना, वरना वो जो हमारा जो समीकरण है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हम आगे लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगा दिया, तो अब यहाँ पे ये जो 2 लगाई है इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, और इसके आगे साथ में कुछ भी होगा ना उन सभी के साथ गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए, मैग्नीशियम 2 हो गए, तो यहाँ पे मिटा के कितने कर दिए, 2। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, अब ये इससे भी गुणा हो गया तो 2, ये इससे भी गुणा हो गया तो 2। ठीक है, ये 2 हो गया। क्या ये अभी संतुलित हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1,
यहाँ मैग्नीशियम कितना है 2, मतलब यहाँ पे फिर से बढ़ाना पड़ेगा इस तरफ भी। तो यहाँ पे मैग्नीशियम किधर है, LHS जो है उधर मैग्नीशियम किधर है, इधर है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आगे 2 लगा देंगे इसके। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे फिर इससे भी गुणा होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस का निशान आ गया। अगर प्लस का निशान नहीं आता तो वो सबसे गुणा होता, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया 2, इसका मतलब क्या होगा, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, LHS RHS दोनों में, और LHS में ऑक्सीजन भी 2 हो गया, RHS में ऑक्सीजन भी 2 हो गया। इसका मतलब जो अपना ये रासायनिक समीकरण है ये क्या हो गया है, संतुलित हो गया है, ठीक है। अगला है अगला जो है समीकरण वो है क्या, कि हमने लिया क्या, Zn जिंक, ठीक है। उसकी अभिक्रिया किससे कराई, H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल से इसकी रिएक्शन करवाई। तो अब यहाँ पे मैंने समझाया था, जो पिछले अभी हमने अभिक्रियाएं पढ़ी थी वहां पे क्या सिखाया था कि जो अधिक विस्थापन अभिक्रिया समझाई थी कि अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। तो ये क्या है, अधिक क्रियाशील है, ये क्या कर देगा, इसको विस्थापित कर देगा, और यहाँ पे क्या कर देगा, ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट बना देगा, और हाइड्रोजन क्या होगी, बाहर निकल जाएगी गैस, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो में समझाया हुआ है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, LHS और RHS दोनों साइड क्या करेंगे, परमाणु की संख्या देखेंगे। तो यहाँ पे हमने LHS लिख लिया, यहाँ पे कितना है, एक तो Zn है, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है, तीसरा क्या है, सल्फर। ये पूरा एक साथ नहीं है, आप ऐसे कर दो, SO4 एक पूरा का पूरा नहीं है, S अलग है, ऑक्सीजन अलग है, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, अलग अलग। जो कैपिटल अक्षर में दिख रहा है, जैसे ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, जैसे ये स्मॉल था, है ना, तो ये पूरा एक है, ये कैपिटल में, ये भी कैपिटल में, ये भी कैपिटल में है, तो मतलब ये सारे परमाणु अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया। यहाँ पे 2 लगाने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ये कितने परमाणु है उसकी संख्या है, केवल हमें देखना है कि परमाणु कौन सा लिया हुआ है, तो इसलिए अपन केवल H लिखेंगे, यहाँ पे N लिखेंगे, यहाँ पे S लिखेंगे, ठीक है, ये S लिख दिया। यहाँ ऑक्सीजन के साथ 4 नहीं लिखेंगे, ऐसे O4 नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो उसके परमाणु की संख्या, केवल अपन क्या लिखेंगे, O ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये परमाणु है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख दिया। सेम ऐसे ही यहाँ पे इसके सामने जो हमने इधर परमाणु लिए, सेम परमाणु उधर ही होंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं आएगा, कोई ना एक कम होगा, ठीक है। ये सेम इधर लिख देंगे अपन RHS में, Zn हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब हमें देखना है कि परमाणु की संख्या सही है या नहीं, क्योंकि अधिकतर जो समीकरण होता है वो पहले से संतुलित होता है, हम बस उसे गिन नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि यहाँ परमाणु की संख्या सही है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिया। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है, नीचे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। और सल्फर कितना है, 1 है, तो सल्फर 1 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो ऑक्सीजन अपन यहाँ क्या कितना लिख दिया, 4 लिख दिया। अब आगे आते हैं, यहाँ पे जिंक देखो 1 ही है, ठीक है, ये इससे जुड़ गया, लेकिन एक तो है, तो एक ही ना, तो यहाँ पे कितना लिख दिया, 1 लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 2 लिख दिया। सल्फर कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 है, तो 4 लिख दिया। इसका मतलब देख रहे हो कि यहाँ पे जिंक 1 है, जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। मतलब ये रासायनिक समीकरण में जो परमाणु की संख्या है वो LHS और RHS में क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये कैसा समीकरण है, संतुलित समीकरण है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन असंतुलित समीकरण, ठीक है, उसका उदाहरण लेके चलते हैं। क्या है कि फेरस है, ठीक है। फेरस की जब अपन रिएक्शन कराएंगे क्या, जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ, तो क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, Fe प्लस H2 क्या बनाएगा, यहाँ पे Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये एक अभिक्रिया दे रखी है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। तो इसे फटाफट संतुलित करते हैं, यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट Fe, एक परमाणु ये हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, और एक क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। सेम इधर क्या हो गया, Fe क्या हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ले लेंगे, क्योंकि इधर जैसे सामने सामने जो ध्यान रखने में क्या होती है, आसानी होती है। तो इधर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन लिख देंगे, ठीक है। यहाँ कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिया फटाफट। यहाँ कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिया, ठीक है, आसान है। यहाँ पे कितने हैं, अब देखो यहाँ कितना है, 3 है, तो ये 3 इससे गुणा नहीं हो रहा, ये 3 आगे वाले से होगा, ये 3 जो है नीचे जो संख्या है वो आगे वाले से गुणा होगी, तो Fe कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन है, ये 4 है, कितने हैं, 4 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, क्योंकि ये आगे वाले से गुणा होगा। ये हाइड्रोजन है, ये कितने हैं, 2 है, ठीक है।
हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। अब देखो क्या ये संतुलित है क्या, जल्दी से देखो, Fe कितना है 1 है, Fe कितना है 3 है, यहाँ कितना है हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो हाइड्रोजन अभी संतुलित है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 है, 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 है, ठीक है। तो अब हमें क्या करेंगे, सबसे पहले फेरस को है ना, आयरन को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो यहाँ कितना है 3, तो इधर भी कितने कर देंगे 3, ठीक है, तो ये 3 हो गया, तो ये संतुलित है, ये भी संतुलित है। तो अब हम किससे संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4 और यहाँ कितने हैं 1, तो हमें इधर कितना करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे कितना लगा दिया 4, ठीक है। तो अब हम वापस इन सभी को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, चेक करेंगे कि ये बढ़ गई, क्योंकि मैंने बताया था ना कि आगे हम कुछ भी लगाएंगे तो वो जो उसके साथ में गुणा में वो सभी से गुणा, सभी परमाणु क्या होगा गुणा होगा। तो हाइड्रोजन से भी गुणा होगा, ऑक्सीजन से भी गुणा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो ये जो 2 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 4 से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखना ये जो नीचे 2 दे रखा है नीचे, ये आगे वाले से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो कितने हो गए हाइड्रोजन 8 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया, समझ में आया, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया अलग हो गया आपकी बात। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को संतुलित करना पड़ेगा। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 8 है, यहाँ कितना है 2 है, तो अपने को इधर भी क्या करना पड़ेगा 8 करना पड़ेगा। तो 8 करने के लिए इधर कितना लगा दिया अपन ने 4, कितना लगा दिया 4, ठीक है। कितना हो गया हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे कितना करा 2 से मल्टीप्लाई करा, कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है। तो अब क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया, देखो हो गया, ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या हो गया यहाँ पे संतुलित हो गया। तो अपना जो रासायनिक समीकरण है वो ये है, ठीक है, ये क्या है एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जो लिखे हुए रहते हैं, जो शब्दों में लिखे रहते हैं उन्हें हम क्या करेंगे, पहले अभिक्रिया बनाएंगे फिर उन्हें संतुलित करेंगे, समीकरण में लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है हमें संतुलित करने के लिए बुक में दे रखी है कि इन रिएक्शनों को क्या करो संतुलित करो। तो हमें सबसे पहले इनकी क्या बनानी पड़ेगी, रासायनिक समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर हमें देखना पड़ेगा कि वो संतुलित है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या होता है H, ठीक है, ये हाइड्रोजन लिख दिया H, ठीक है। क्लोरीन कितनी होती है Cl, ठीक है, क्लोरीन क्या होती है Cl, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो HCl, क्या ये संतुलित है, नहीं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है वो क्या रहती है गैस के रूप में रहती है, और क्लोरीन भी क्या है गैस के रूप में रहती है। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को क्या करा रिएक्शन करे, तो हमें क्या मिला 2HCl, ठीक है, क्या बनी 2HCl। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये सब चीजें मैंने तुम्हारे को संतुलित करनी है पिछले वीडियो में समझा बनानी कि यहाँ पे 2 कैसे आया 3 कैसे आया, ये सब मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। तो आपको वहां जाके एक बार देखना है 30 घंटे का। ये सारे के सारे जो समीकरण है संतुलित करना है, ये आपके सारे चैप्टर में आएंगे, शुरुआत की 4 चैप्टर के अंदर थोड़ी थोड़ी देर में हर समीकरण में काम में आएंगे। तो आपको क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट कि हाँ यहाँ पे 2 कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे 3 कैसे आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम की संयोजकता क्या होती है, Ba की संयोजकता होती है +2, ठीक है, कितनी होती है +2। क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है, ये क्लोरीन है, इसकी संयोजकता क्या होती है -1। तो इसको जब हम इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैंने सिखाया था पिछले वीडियो में, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड। तो ये Ba हो गया और यहाँ पे क्या आ गया BaCl2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम लिख दिया, ठीक है। इसकी संयोजकता क्या होती है +3, ठीक है। सल्फेट क्या होता है SO4, ठीक है, ब्रैकेट में होता है। इसकी माइनस संयोजकता कितनी होती है -2, कितनी होती है -2। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा, ये एल्यूमिनियम 2 होगा और सल्फेट से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। ये एल्यूमिनियम हो गया, ये क्या हो गया सल्फेट SO4, इसके ब्रैकेट में कितना आ गया 3, और इसकी जो संयोजकता थी वो इधर आ गई 2, Al2SO4 और ट्राइस, ठीक है, इसका क्या है ट्राइस, आगे कर दिया। आगे क्या बेरियम सल्फेट, तो आप बेरियम सल्फेट अधिकतर लोग क्या कर देते हैं, लिख तो देते हैं कि जैसे बेरियम हो गया Ba, सल्फेट SO4 होता है, ठीक है। तो ये क्या संतुलित है, हमें देखना पड़ेगा ना ये संतुलित है या नहीं है, ठीक है। नीचे यहाँ पे 3 आएगा या 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो इसमें क्या होता है अधिकतर, देखो ये क्या है Ba, ये क्या है SO4, इसकी संयोजकता क्या होती है +2, इसकी संयोजकता क्या होती है +2, ठीक है। तो यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे अपन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि मल्टीप्लाई करके Ba2 SO4 का ट्राइस, ऐसे नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि गलत है। कैसे,
कि यहाँ पे जब हमने इसकी संयोजकता लिखी थी +2 और यहाँ पे +2, तो ये जो +2 है, ये +2 है, इनके आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया 1, यहाँ पे भी क्या आ गया 1, तो जब 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा BaSO4, इसलिए यहाँ पे क्या है, केवल BaSO4 आया। ठीक है, BaSO4, समझे। वरना यहाँ पे भी 2 आता है, यहाँ पे भी 2 आता है, इसके ब्रैकेट में जैसे यहाँ पे 3 करा, लेकिन वो क्या हो गया, आपस में उसकी संयोजकता कट गई, इसलिए 1 1 आया। ठीक है, अगला क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये एल्यूमिनियम हो गया, ये क्लोरीन हो गया, लाइट गई। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, और यहाँ पे हम लेंगे क्या, Cl। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दी इसकी संयोजकता कितनी, +3, यहाँ इसकी संयोजकता लिख दी -1। अब यहाँ पे ये इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये देखो, ये जो है ये इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा AlCl3। ठीक है, AlCl3। तो अब आगे हमें क्या करना है, इसको देखना पड़ेगा कि ये संतुलित है या नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ बेरियम कितना है, 1 है, यहाँ बेरियम कितना है, 1 है, संतुलित है। यहाँ क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ क्लोरीन कितना है, 3 है। ठीक है, पहले अपन सब एलिमेंट्स को क्या करेंगे, चेक करेंगे। यहाँ एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, यहाँ क्या बोलते हैं, सल्फेट कितना है, 3 है, यहाँ सल्फेट कितना है, पूरा का पूरा 1 है। बाकी हमें तो एक ही तत्व देखना होता है, लेकिन मैं पूरा का पूरा एक साथ देख रहा हूँ सल्फेट का, कि यहाँ कितना सल्फेट है, यहाँ कितना है, यहाँ पे कितने सल्फेट है, 3 है, यहाँ कितने हैं, 1 ही है। तो हमें कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर अपन 3 कर देंगे सल्फेट को, पूरे एक सल्फेट को, क्योंकि अपन पूरा एक साथ देख रहे हैं तो पूरे को एक साथ पहले क्लियर कर देते हैं, है ना। यहाँ लगा दिया क्या, 3, यहाँ कर दिया 3। ठीक है, तो बेरियम कितना हो गया, यहाँ 1, यहाँ कितना हो गया 3, तो यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, देखो यहाँ क्लोरीन कितना हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो 2 को इससे गुणा करेंगे तो कितना गया, 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन कितना होना चाहिए, 6, तो यहाँ पे इसके आगे क्या कर दिया अपन ने, 2 लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि 2 गुणा 3 कितना होंगे, 6 होंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2, तो यहाँ एल्यूमिनियम कितना है, 2, क्लोरीन कितना है, 6, क्लोरीन कितना है, 6। इसका मतलब ये रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित हो गया है। अब नेक्स्ट जो है ये सोडियम जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, इसको आप संतुलित करके बताओगे कि ये इसका जो समीकरण है वो क्या होगा और वो संतुलित कैसे होगा। ठीक है, थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं और भी नई नई वीडियो लाऊं, और नेक्स्ट वीडियो किस पे लाऊं ये आप कमेंट कर दो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊं। थैंक यू।